पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का विवादित बयान, मोदी सरकार को किया आगाह, अगर मुस्लिम समुदाय से होता रहा दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार तो पड़ेगी आंतरिक दरार, होगा बंटवारा। We must confront and defeat majoritarian authoritarianism. For one, any attempt to make second-class citizens of a large minority will divide the country and create internal resentment. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें वार्षिक समारोह में रघुराम राजन ने दिया ये बयान, कहा ऐसा कोई भी प्रयास देश में विदेशी हस्तक्षेप को देगा बढ़ावा। रघुराम राजन ने यहां तक कहा, जब कोई देश रोजगार सृजन में विफल रहता है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो ये अच्छा नहीं होता। रघुराम राजन ने कहा, हमें ये समझना होगा उदारवाद धर्म विरोधी नहीं, हर धर्म का सार अच्छाई की तलाश है। रघुराम राजन ने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी सरकार पर किया वार, कहा हमारा भविष्य भारतीय संस्थानों और लोकतंत्र को मजबूत करने में है, न कि इसे कमजोर करने में। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई को सराहा, कहा भारत के पास है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई की तारीफ करते हुए रघुराम राजन ने कहा, भारत को नहीं करना पड़ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना। श्रीनगर में गरमाटा टारगेट किलिंग का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज के हिंदू कर्मचारियों ने दिया धरना, जम्मू ट्रांसफर की मांग की। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने धरने पर बैठे हिंदू कर्मचारियों को दी चेतावनी, काम पर नहीं लौटे तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज भी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता बैनर्जी से कोलकाता में ईडी करेगी पूछताछ, घोटाले में हर दिन हो रहे नए खुलासे। लंबे वक्त से थी पार्थ और अर्पिता की दोस्ती, साझा संपत्ति का हुआ खुलासा, दोनों ने मिलकर शांति निकेतन में खरीदा था फार्म हाउस। साल 2012 में पार्थ और अर्पिता ने 10 कट्ठा जमीन पर खरीदा था फार्म हाउस, 20 लाख रुपए में हुआ था एक मंजिला फार्म हाउस का सौदा। बीजेपी नेता सौमित्र खान का आरोप, सिर्फ पार्थ का नहीं है ये पैसा, इसके पीछे सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का हाथ। बीजेपी नेता सौमित्र खान टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष पर भी जमकर बरसे, उन्हें बताया चोर। शिक्षक भर्ती घोटाले से किनारा करने वाली ममता सरकार अब एक लेटरहेड पर घिरी। जलपाईगुड़ी की जिला टीएमसी अध्यक्ष महुआ गोप के लेटरहेड पर अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। टीएमसी नेता महुआ गोप के लेटरहेड पर था 3 अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर और इंटरव्यू के पैनल का जिक्र। अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया वाले 2 फ्लैट पर ईडी ने फिर मारा छापा, सीसीटीवी और रजिस्टर बुक की जांच। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। हावड़ा में झारखंड कांग्रेस की 3 एमएलए से भारी मात्रा में कैश जब्त, एक कार में सवार थे 3 विधायक, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। कोलेबिरा की कांग्रेस विधायक नमन विशेल कोंगारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से भारी मात्रा में कैश बरामद। कांग्रेस के 3 विधायकों से बरामद कैश इतना ज्यादा है कि पुलिस को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी, कैश के स्रोत की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कांग्रेस विधायकों से भारी मात्रा में कैश रिकवरी पर टीएमसी को मिला पलटवार का मौका, किया ट्वीट, ये पूरी तरह चौंकाने वाला। टीएमसी ने ट्वीट में ईडी पर भी साधा निशाना, कांग्रेस विधायकों से कैश रिकवरी का जिक्र कर किया सवाल, क्या ईडी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर बवाल, कहा महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी निकल जाएं तो यहां नहीं बचेगा पैसा। कोश्यारी के बयान पर शिवसेना ने जताया ऐतराज, मराठी अस्मिता से जोड़ा। राज्यपाल की आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुंबई में एनसीपी का प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान से बीजेपी ने जताई असहमति, आशीष शेलार ने कहा ऐसे बयान से सहमत नहीं। राज्यपाल के बयान से सीएम एकनाथ शिंदे ने भी किया किनारा, बताया कोश्यारी का निजी बयान। पटना में बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक आज अंतिम दिन, आज मीटिंग में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से पटना में हैं मौजूद। अमित शाह और नड्डा आज 750 प्रतिनिधियों और 350 पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक को 2024 के चुनाव का रोड मैप बताया जा रहा है। बैठक में बीजेपी का किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल। कल पटना में जेपी नड्डा ने रोड शो की बात की थी रैली। कहा, अटल जी की विकास योजनाओं को यूपीए सरकार ने रोका था, लेकिन मोदी सरकार में मिली गति। अटल जी के आने के बाद 10 साल यूपीए की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने का काम किया, उसको फिर से तेजी दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। ये भी हमको कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की जांच तेज। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। 5 को छोड़ा, 20 अभी हिरासत में। कर्नाटक में यूपी के योगीराज के तौर पर अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल की फिर उठी मांग। अब सीएम बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य ने की गुहार। रेणुकाचार्य बोले, मैं अल्पसंख्यकों को आतंकवादी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ गुंडे जो आजाद हैं वो दया के पात्र नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कर्नाटक में पहले मंत्री अश्वत्थ नारायण ने अपराधियों के एनकाउंटर की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की दिखी जुदा राय। कहा, एनकाउंटर कोई तरकीब नहीं, कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है तो मुठभेड़ होती है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका उससे कोर्ट सजा देता है। कर्नाटक में सीएम बसवराज के प्रवीण के परिजनों से मुलाकात को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। सीएम पर धार्मिक भेदभाव का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक यूटी खादर का आरोप, सिर्फ प्रवीण के परिजनों से सीएम की मुलाकात और मुआवजे के ऐलान में मुसलमान है नाराज। बेंगलुरु में शांति सभा का किया बहिष्कार। दिल्ली में सर्वधर्म सभा में बोले एनएसए अजीत डोभाल, कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे कोशिश। दिल्ली में एनएसए डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्मगुरु बोले, सरतन से जुदा नहीं है हमारा नारा। पीएफआई को बैन करने पर बनी सहमति। बिहार के कुछ उर्दू मीडियम स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, ये शरिया कानून लागू करने की कोशिश। पीएम मोदी आज एक बार फिर रेडियो पर करेंगे मन की बात कार्यक्रम। मन की बात का ये होगा 91वां एपिसोड। दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार का यू टर्न, फिर लागू की पुरानी पॉलिसी 1 अगस्त से होगा अमल। दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी की खबर उड़ते ही शराब की दुकानों पर लगी लंबी लंबी कतारें। एक पर एक फ्री का ऑफर होने से पहले शराब की मची लूट। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर करेगी राष्ट्रव्यापी विरोध। गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। कहा, इस मॉडल से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जलभराव और भूस्खलन की स्थिति। स्कूली बच्चों और छात्रों को नालों के पार कर जाना पड़ रहा है स्कूल। रात को हरिद्वार में हुई बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। ज्वालापुर बाजार में सड़कों पर पानी भरने से डूबे वाहन। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश के चलते 2 राज्य मार्ग सहित 13 ग्रामीण सड़कें बंद। बालगंगा घाटी का बुढ़ाकेदार पिंसवाड़ मोटर मार्ग पिछले 22 दिनों से बंद। उत्तराखंड के बागेश्वर में उफान पर गोमती नदी तेज बहाव में फंसकर 32 साल के युवक की मौत। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने से घाट हुए जलमग्न। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का स्थान भी कई बार बदलना पड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। स्कूल के बच्चे भी जलभराव के बीच स्कूल जाने पर मजबूर। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते भरा पानी। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे पर जाम। उधम सिंह नगर में भी बारिश से जलभराव। काशीपुर में सड़कें बनी तालाब। दुकानों में भी भरा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी सड़कों पर भरा पानी। वाहनों की आवाजाही में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश से आई लैंडस्लाइड में 16 ग्रामीण मार्ग और 3 मुख्य जिला मार्ग बंद। 3 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। दिल्ली में बारिश के बाद बवाना इलाके में भारी जलभराव। सड़क के गड्ढे पानी से भरे।
यूपी के मुरादाबाद में भी जल भराव से बड़ी मुसीबतें। रामगंगा विहार का नाला ओवरफ्लो होने से लोग नाले में गिरे, वीडियो वायरल। तमिलनाडु में वैगई डैम का जलस्तर बढ़ने से थेनी में बाढ़ की चेतावनी जारी। 71 फीट का वैगई डैम 66 फीट तक भरा। इटावा शहर के मुख्य मार्गों और गलियों में घुटने तक भरा पानी, लोगों का आवागमन बाधित होने से हुई परेशानी। यूपी के इटावा में जमीन के विवाद पर टीचर की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज पड़ताल शुरू की। इंदौर में एक युवक ने अपने दोस्त के पिता की हत्या की। आरोपी का अपने दोस्त के साथ गाड़ी को लेकर था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में पत्नी ने पति और उसके भाई के खिलाफ लगाया रेप का आरोप। सास ससुर और पति की मौसी पर भी दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी पति गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में बैरियर वसूलने वाले कर्मचारियों ने ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या की। परिजनों और ई रिक्शा चालकों ने NH 31 को किया था जाम। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक ने कहासुनी के बाद अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस में जाकर हत्या को कबूला, पुलिस आगे की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बेटे ने पैसे न मिलने पर अपने पिता की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। नागपुर में एक ATM को खोलकर चोर ने 5,80,000 की चोरी की, पुलिस ने आरोपी को ढूंढना शुरू किया। असम की गुवाहाटी पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के जब्त ड्रग्स को किया तबाह। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर बोले, ड्रग्स के खिलाफ जारी है लड़ाई। बिहार के गोपालगंज में लड़की की मौत के बाद पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुलिस को लड़की के कंकाल के पास मिला था प्रेमी का पर्स। उन्नाव में किन्नर गुरु की हुई हत्या के बाद साथी हुए फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज मामले की छानबीन शुरू की।